बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की हमदो सना ज़ात बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। तमाम तरीफ़ और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मैं वासिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन की सज़ाओं का बिल सेनेट से पास करा लिया गया। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। नज़र काम आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पेश कर सकूँ। नज़र काम गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सेनेट में इस तरह बिल पास कराए गए जिस तरह किसी फ्रूट की रेडी से फ्रूट बिक रहे हो, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर बिल पास कराए गए कि शायद आज तक कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा बिल पास नहीं कराए गए जितने इस असम्बली से पास कराए गए। नाज़रीन कराम, इनमें से कई बिल जो थे वो मुतनाज़ थे। इन्हीं मुतनाज़ बिलों के अंदर एक बिल जो था जिसको तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन की सज़ाओं का बिल कहा जा रहा है, वो मुतनाज़ा हो गया है। नज़र काम कहा जा रहा है कि इस बिल को सिर्फ और सिर्फ शियान हैदर इकरार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। नज़र काम किसी भी बिल जो है उसका नाफिज करना गलत नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसका जो इस्तेमाल होता है वो आप किस तरह करते हैं वो गलत या सही हो सकता है। नज़र काम मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक चीज़ वादे कर देना चाहता हूँ कि कोई भी शियान हैदर इकरार कभी भी किसी सहाबी का गुस्ताख नहीं हो सकता और ना वो किसी सहाबी की शान के अंदर गुस्ताखी कर सकता है। नज़र काम अगर कोई बात वो कुरान और हदीस की रोशनी में या फिर तारीख़ इस्लाम या फिर अहले सुन्नत वल जमात की कुतब से साबित करके देता है तो फिर आप उसको किसी सूरत के अंदर कोई तौहीन नहीं कह सकते। नज़र काम पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो अहले बैत की जगह मेरी सुन्नत कहते हैं, तो हम इसको मुतनाज़ा नहीं करते और मेरी सुन्नत पे इक्तिफादा करते हुए कहते हैं कि जो पाक पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे कोई काम करके दिखाया हो या कोई चीज़ कोई बात कही हो कि इस पे अमल करना है तो वो पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या सुन्नत कहते हैं। नज़र काम पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, अल हक़्क़ु माल अली व अली माल हक़, कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। अब अगर कोई शिया आलिम या ज़ाकिर अपने बच्चों को तलीम देने के गर्ज से बताता है कि किस ने किस मौके पे जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ पहले कह चुके हैं कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। अब अगर कोई बताते हैं कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ मौके पे जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत की या उनके साथ जंग की या अमन के दौर में उनकी मुखालफत की, तो क्या आप इसको तौहीन सहाबा कहेंगे? हालांकि पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ पहले कह चुके हैं कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है, तो फिर अगर शिया आलिम या ज़ाकिर बताते हैं तो आप उसको किसी सूरत तौहीन सहाबा नहीं कह सकते। नज़र काम पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि फ़ातिमा मेरी लख्त जिगर है, जिस किसी ने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। तो पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक की रूह से अगर कोई शिया आलिम या ज़ाकिर बताता है और वो भी शिया की किताबों से या तारीख़ की रूह से या फिर कुरान और सुन्नत के मुताबिक कि किस ने किस मौके पे जनाब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को तकलीफ़ दी, तो क्या वो तौहीन सहाबा का मुर्तकिब होगा? नहीं। नज़र काम पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को ये चीज़ बता रहा है कि किस ने किस मौके पे जनाब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को तकलीफ़ दी। नज़र काम इस बिल की एक शिक ये भी है कि तौहीन सहाबा की सज़ा। नज़र काम अब पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो इस हदीस की रूह से जिस किसी ने भी जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी भी मौके पे तकलीफ़ दी या करबला के मकाम पे उनके खिलाफ जंग की और उनको कत्ल किया और उस साजिश के अंदर जो जिस सूरत के अंदर मुलविस है, अब अगर कोई कहे कि उनको भी राज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहो, तो क्या ये तौहीन अहले बैत नहीं?
یقینی طور پہ یہ توہین اہل بیت ہے، ان کو بھی اسی طرح کی سزائیں ملنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ جو حسین کے قاتل ہیں ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو۔ یہ یقینی طور پہ اہل بیت کی توہین ہے، اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بھی مطالبہ کریں گے کہ ان کو بھی سزائیں دی جائے۔ نظر کام دوسری طرف اگر کوئی امہات نے جناب مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی یا ان کے خلاف گئیں، اور کوئی شیعہ ذاکر یا عالم اپنے ممبر پہ یہ چیز اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بتاتا ہے کہ کس نے جناب مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی، حالانکہ پاک پیغمبر کی حدیث مبارکہ پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو حق کے مخالف پھر جو بھی ہوگا وہ یقینی طور پہ غلط ہوگا۔ اب اگر کوئی شیعہ ذاکر یا عالم بتاتے ہیں کہ کس نے کس موقع پہ جناب علی علیہ السلام کی مخالفت کی، تو آپ اس کو کس طرح توہین امہات المومنین کہیں گے؟ نظر کام یہ چیز صرف اور صرف اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان کے بچوں کو بھی اسلام کی تاریخ یاد ہو اور ان کو بھی پتہ ہو کہ اسلام کی تاریخ کے اندر کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ نظر کام کسی بھی بل کا نافذ کرنا غلط نہیں ہوتا، صرف اور صرف آپ اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں یہ غلط یا صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے اور ناجائز کسی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے تو وہ بل ٹھیک ہوگا، لیکن اگر آپ کسی بل کو کسی کے خلاف ناجائز طور پہ استعمال کریں گے تو وہ یقینی طور پہ اس کا نفاذ جو ہوگا وہ غلط ہوگا۔ نظر کام کوئی بھی شیعہ حیدر قرار کسی بل کی مخالفت نہیں کرتا، شیعہ حیدر قرار صرف اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ کسی بل کو اگر نافذ العمل کرنا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، نہ کہ غلط طریقے سے۔ نظر کام امید ہے ہماری حکومتیں، ہماری عدلیہ اور ہمارے ادارے یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی متنازع اگر بل ہو جاتا ہے تو کسی صورت میں کسی بھی قومی اسمبلی، کسی بھی سینٹ سے، کسی بھی عدلیہ سے پاس نہ ہو، بلکہ ایسے بل کو روک دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ تو غیر مسلموں کو ان کے دین کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق بات کرنے کی اجازت ہے، تو پھر جو اسلام کی کسی فقہ کو یہ چیز کی اجازت کیوں نہ دی جائے کہ اگر ان کو کوئی چیز غلط لگ رہی ہو تو وہ بیان کر دے۔ نظر کا امید ہے اس چیز پہ عمل کیا جائے گا اور پاکستان کی عوام، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے ایک ہی پیج پہ آئیں گے اور پاکستان میں امن اور سلامتی کے لیے کام کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔